अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर व्हाट इज़ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब पॉइंट्स कवर किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर बना कैसे है, किस चीज़ से बना है। तो कंप्यूटर दो चीज़ों से मेनली बना है, वो है एक हार्डवेयर और सेकंड वन है सॉफ्टवेयर। लेकिन ये हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग जान के लेंगे। हार्डवेयर वर्ड सबने सुना होगा, क्योंकि कितने सारे शॉप्स पे लिखा हुआ रहता है, अंबिका हार्डवेयर, इब्राहिम एंड सन्स हार्डवेयर। मतलब क्या समझते हैं हम लोग, यहाँ किसी न किसी चीज़ से पार्ट मिलते हैं। ऐसे कोई हार्डवेयर की दुकान में हम नहीं जाते ना, कुछ पार्ट्स लेने ऐसे ही जाते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी रहता है। हार्डवेयर मतलब ये है जिसे हम छू सके, देख सके, फिजिकली कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल लाइक अपना मोबाइल ले लो, वो भी हार्डवेयर है। मोबाइल के अंदर जो कैमरा यूज़ हो रहा है वो भी एक हार्डवेयर है। वैसे ही एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या है क्या नहीं, वो आगे देखते हैं। It is externally connected to the computer system. It is also known as peripheral devices. मतलब हार्डवेयर को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। हार्डवेयर के मेनली 3 टाइप्स है, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अदर पेरिफेरल्स। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करता है, तो एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। तो कौन कौन से है, तो कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल स्कैनर है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है और ट्रैक बॉल। हम पहला डिवाइस देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सबने देखे रहेंगे कहीं ना कहीं लैब में वगैरह, ऑफिसेस में। कीबोर्ड मतलब क्या होता है, उस पर बहुत सारे बटन्स रहते हैं। द कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन यूज द कॉर्टी कीबोर्ड। कॉर्टी कीबोर्ड मतलब क्या, नॉर्मली कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट होती है ना, उस पर QWERTY ऐसे स्टार्टिंग्स रहता है अल्फ़ाबेट्स। तो उसके लिए उसका नाम है कॉर्टी कीबोर्ड। अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स रहते हैं, गेमिंग के लिए अलग रहता है, फोल्डेबल कीबोर्ड अलग रहता है। मोस्टली कीबोर्ड की के अंदर 104 कीज होते हैं। उनमें बटन दबाकर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। उसके अंदर कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक ऐसे बहुत सारे कीज होते हैं। कीबोर्ड के अंदर भी 2 पार्टीशन किए हुए होते हैं, एक है अल्फ़ाबेटिकल पार्टीशन और सेकंड रहता है न्यूमरिक कीज। लेकिन वो हर सारे कीबोर्ड के अंदर रहेगा ऐसा नहीं है, बिकॉज हर एक के डिज़ाइन पे डिपेंड रहता है। जैसे अभी स्मॉल लैपटॉप है तो उसके अंदर न्यूमरिक कीज अलग से नहीं रहेंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कीज के ऊपर ही जो न्यूमरिक कीज पैड रहता है उतना ही रहेगा। सेकंड है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को हम मूव करेंगे तो एक पॉइंटर या फिर एक एरो दिखता है अपने मॉनिटर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हिलते रहता है, मतलब मूव करते रहता है। तो इसके लिए हम लोग माउस यूज़ करते हैं। माउस भी पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माउस आते थे जिसमें एक मैग्नेट लगी हुई रहती थी। अभी जो माउस आते हैं वो ऑप्टिकल माउस आते हैं जिसके अंदर एक लाइट आती है। माउस के अंदर भी कितने बटन्स रहते हैं, लेफ़्ट राइट और एक स्क्रॉलिंग के लिए। स्क्रॉलिंग क्यों रहता है, अप डाउन करने के लिए पेजेस को। माउस सिलेक्ट करने के लिए या फिर डीसिलेक्ट करने के लिए और हमें ड्रैग करने के लिए यूज़ होता है। लाइट पेन तो सबने सुने रहेंगे, क्योंकि पहले जो मोबाइल आते थे सैमसंग नोट वगैरह, उसके साथ में एक स्टिक मिलती थी, उसे हम लोग पेन बोलते थे। तो उसके थ्रू से हम लोग क्या करते थे, कुछ टाइपिंग करना है या फिर कहीं क्लिक करना है तो उसके थ्रू करते थे हम लोग। वैसे अभी एप्पल के आईपैड के साथ आता है तो उसको आई पेंसिल बोलते हैं। तो उसी तरह से लाइट पेन है जो
यूज होता है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर के साथ। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन, तो कौन कनेक्ट करता है उसे, तो सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग मॉनिटर पे क्लिक करने के बाद वो एक्टिव मोड पे आ जाता है, तो वहाँ से सेंसिटिविटी डिडक्ट होती है और हमें यूज़ करने के लिए आसानी होती है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर तो सबने सुने हैं, क्योंकि अभी मॉल वगैरह में जाएंगे तो हमारे जो प्राइस टैग रहता है वो स्कैन करते हैं तो ही पीसी में डेटा एंटर हो जाता है। दिस डिवाइस आर यूज फॉर ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन। पहले क्या होता था, अपने पास बहुत सारे इमेजेस रहने के या फिर टेक्स्ट रहने का, फाइल्स रहने के, तो अपने को उतना टाइप करना पड़ता था। तो वो आसान कौन से चीज़ से हुआ, तो स्कैनर से हुआ। हमारे जो टेक्स्ट फॉर्मेट रहता है उसको इमेज यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। अभी वैसे करने से भी आसानी हो गई, लेकिन कुछ हमें करेक्शन करना है तो इमेज में करेक्शन करने के लिए हम लोग टाइप करके करेक्शन कर सकते हैं नहीं, हमें एक तो फोटोशॉप आना चाहिए या फिर उसे ब्लर वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आसान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो उससे यूज से क्या होता है कि अपना जो डेटा इमेज फॉर्मेट के अंदर रहता है वो टाइप इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट दैट कैन बी एडिटेड ऑन द कंप्यूटर। मतलब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में करेगा तो अपन कहीं से भी कुछ भी करेक्शन करना है या चेंजेस करने हैं तो आसानी से कर सकते हैं। टच स्क्रीन, टच पैनल डिस्प्लेस एंड पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड। अभी उसके एग्जाम्पल तो आप सबको पता है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है ना, तो वो एक टच स्क्रीन का ही एग्जाम्पल हो गया। जैसे ATM मशीन है, उसके अंदर भी आजकल टच स्क्रीन से ही वर्क होता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन खुद ही कह रहा है माइक, उसके फर्स्ट 3 लेटर्स पढ़ो, माइक मतलब क्या, वॉइस एज अ इनपुट। तो उसमें भी 2 टाइप्स है, एक डेस्कटॉप माइक्रोफोन रहता है और सेकंड रहता है हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। डेस्कटॉप माइक्रोफोन आप लोग ने आपके मदरसे में देखे रहेंगे, जो कभी स्पीच देते हैं तो वो सामने रखा हुआ रहता है। और हैंड हेल्ड मतलब जो पहले कहीं शादी प्रोग्राम्स के अंदर जो गीत वगैरह बोलते हैं, सॉन्ग्स बोलते हैं, वहाँ पे रहता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है, एक पैड बना हुआ रहता है और उसके ऊपर एक बॉल लगी हुई रहती है। वो बॉल को अपने हाथों से घुमाते हैं अपन, फिर वैसे अपना कंप्यूटर पे कर्सर मूव होता है। अभी ऐसे कर्सर और किससे मूव होता था, माउस से हम लोग ने देखे ना पहले। तो डिफरेंस बिटवीन माउस एंड ट्रैक बॉल, अभी क्या डिफरेंस रहेगा, तो माउस को घुमाने के लिए ज़्यादा स्पेस यूज़ होता था, मतलब उसको टेबल पे रखो फिर वहाँ से हैंड हेल्ड अपना हाथ कहाँ कहाँ से कैसे घूमता रहता है। लेकिन ट्रैक बॉल एक जगह पे स्टेबल होता है, तो सब में बेस्ट है ट्रैक बॉल। ये सब इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आउटपुट डिवाइसेस देख लेंगे। थैंक यू।